हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल, जो कि डिफाइंड है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 1930 में। द टर्म सेल हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यानी कि सेल की डेफिनेशन सेक्शन 4 में डिफाइंड है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर कंसिडरेशन। Sale is mode by which we can transfer ownership of goods. Here, absolute transfer the ownership of goods. यानी कि सेल क्या है? सेल सेक्शन 4 में डिफाइंड है। सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 में किसी भी चीज़ का एक पर्सन के द्वारा बेचा जाना और दूसरे पर्सन के द्वारा खरीदे जाना, इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सपोज़ हम एक मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं और उसको कोई दूसरा पर्सन खरीद रहा है, इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। वो फ्री में नहीं दे रहा है, वो खरीद रहा है फॉर सम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स उसके बदले में वो कुछ पैसे दे रहा है, सम अमाउंट ऑफ मनी दे रहा है। इसमें क्या होता है? एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, यानी कि उस प्रोडक्ट की ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर देना बाय सेलर टू द बायर, इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, अभी हमारा आएगा ऑब्जेक्ट ऑफ सेल। अभी सेल का ऑब्जेक्ट क्या है? एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, यानी कि एक लोगों के द्वारा कोई चीज़ खरीदी गई और किसी ने बेचा। एक लोगों ने कोई चीज़ बेची, दूसरे पर्सन ने उसको खरीदा, उसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ परचेजर। और इसका दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? टू जो भी चीज़ कोई चीज़ खरीद रहा है, जो भी बायर है, तो उसके इंटरेस्ट को सिक्योर करना, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अभी इसमें सेल में कितनी पार्टीज होती हैं? दो पार्टीज होती हैं। देयर आर टू पार्टीज ऑफ सेल। पहली हो गई सेलर, जो पर्सन कोई चीज़ बेचेगा उसे क्या कहते हैं? सेलर कहते हैं। सेकंड हो गया आपका बायर, जो भी पर्सन कोई चीज़ खरीदेगा उसे क्या कहते हैं? बायर कहते हैं। अभी ना नेचर कैसा है सेल का? तो एप्लीकेबल ओनली ऑन मूवेबल गुड्स, यानी कि अगर कोई भी पर्सन कोई चीज़ खरीद रहा है और किसी के द्वारा बेची जा रही है, तो वो किस पे एप्लीकेबल होगा? ओनली ऑन मूवेबल गुड्स। सपोज आपका पेन, कॉपी, पेंसिल, मोबाइल फ़ोन, कोई भी चीज़ इधर से उधर मूव हो सके, वो किसके अंडर आएगी? सेल के अंडर आएगी। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि लैंड हो गई, आपका हाउस हो गया, कोई भी ज़मीन हो गई, तो वो किसके अंडर आएगी? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आएगी। लेकिन सेल के लिए क्या होगा? ओनली मूवेबल गुड्स होने चाहिए, सिर्फ मूवेबल थिंग्स होनी चाहिए। अभी एसेंशियल्स ऑफ सेल क्या है? देयर आर फॉलोइंग एसेंशियल्स ऑफ सेल अंडर द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। देयर मस्ट बी गुड। अगर कोई भी पर्सन कोई चीज़ बेच रहा है तो वो गुड होना चाहिए, मीन्स वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सपोज कोई भी सेलर है, वो एक मोबाइल फ़ोन बेच रहा है, तो ज़रूरी है कि उसके पास मोबाइल फ़ोन हो। ऐसा नहीं है कि वो बायर को धोखा दे दे, उसके बदले में वो सम अमाउंट ऑफ मनी तो ले ले, लेकिन अभी क्या है? मोबाइल फ़ोन ही नहीं प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? तो वहाँ पे सेल नहीं रह जाएगी। देयर मस्ट बी गुड। सच गुड मस्ट बी मूवेबल, यानी कि जो भी वो कोई ऑब्जेक्ट बेच रहा है वो मूवेबल होना चाहिए। सच मूवेबल गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन टू दी अनदर पर्सन, यानी कि जो भी वो कोई चीज़ खरीद रहा है वो सेलर के द्वारा ट्रांसफ़र की जाएगी और बायर के द्वारा खरीदी जाएगी। देयर मस्ट बी एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, यानी कि सेलर ने कोई चीज़ बेची, बायर ने कोई चीज़ खरीदी, तो इसमें क्या होगा? एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होगा। देयर मस्ट बी कंसिडरेशन। कोई चीज़ अगर कुछ खरीदता है तो उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो वो पैसे देता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है? कंसिडरेशन होता है। ये सेक्शन कंसिडरेशन क्या है? ये सेक्शन 2D में डिफाइंड है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सच ट्रांजैक्शन इज नोन एज सेल। और जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आगे बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।